बाड़मेर में पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस में छेड़छाड़ को रोकने, वेतन विसंगतियों के समाधान करने और संविदा भर्ती बंद करने समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर लिए बाड़मेर के सरकारी कर्मचारियों ने आज यानी कि शुक्रवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। शहर भर में बाइक रैली के रूप में संघर्ष चेतना यात्रा निकाली गई। उन्होंने सरकार पर दबाव बनाने का संकल्प लिया और इन मांगों को लेकर यहां अड़े रहे। रैली जिला कलेक्ट्रेट पहुंचने पर कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की और एकजुट होकर मांगों को मनवाने का ऐलान कर दिया। अगर बात करें महासंघ के पदाधिकारियों के अनुसार ये यात्रा पूरे राजस्थान में एक साथ निकाली गई है और इन लोगों की एकजुटता आप देख सकते हैं। कर्मचारी नेता जोगाराम ने बताया कि संघ के आह्वान पर बाड़मेर जिला मुख्यालय से संघर्ष चेतना यात्रा बाइक रैली के रूप में शुरू की गई थी और अगर इनकी मांगे 11 सूत्रीय ये जो मांगे हैं अगर ये जल्द पूरी नहीं की गई तो आंदोलन को और ज्यादा तेज कर दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। रैली में शामिल सैकड़ों कर्मचारियों ने यहाँ एकता जिंदाबाद जैसे नारे लगाए, बैनर हाथों में थामे हुए सड़कों पर उतरे, हाथों में तख्तियां लिए और ओपीएस की रक्षा और नियमित भर्ती की मांग बुलंद करते ये कर्मचारी, ये जो सरकारी कर्मचारी थे यहाँ नजर आए। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे जो कर्मचारी है वो मौजूद रहे। रैली की शुरुआत बाड़मेर शहर के प्रमुख चौराहों से हुई जो जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंची। वहां पहुंचते ही कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए, मांग पत्र सौंपने की तैयारी जताई और साथ ही महासंघ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर तत्काल कार्यवाही नहीं हुई, उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से यानी कि स्टेप बाय स्टेप उग्र बना दिया जाएगा। इसमें हड़ताल, बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन शामिल भी हो सकती है, ऐसा इस तरह की चेतावनी इन कर्मचारियों द्वारा यहां दी गई। कर्मचारियों की प्रमुख 11 सूत्रीय मांगों की अगर बात करें तो कर्मचारी महासंघ ने अपनी मांगों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया। इनमें शामिल मांगे हम आपको बता देते हैं। पहली मांग है पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाए, यानी कि जिस तरह से पहले ये पेंशन योजना चलती थी उसी तरह से चला जाए। सभी स्तरों पर वेतन विसंगतियों का तत्काल निराकरण हो। इसके साथ ही संविदा यानी कि आउटसोर्सिंग भर्ती पूरी तरह से बंद कर नियमित भर्तियां शुरू कर दी जाए, इस तरह की जो मांग है ये की गई। इसके बाद लंबित पदोन्नतियों को तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाए, सभी कर्मचारियों को समयबद्ध वेतनमान और भत्तों का लाभ सुनिश्चित किया जाए, इस तरह की मांग थी। और इसके बाद जो कार्मिकों पर लादे जा रहे अतिरिक्त कार्यभार है यानी कि जो वर्कलोड है, वर्क प्रेशर है, उसको कम किया जाए। जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल कर्मचारियों पर बहुत ज्यादा वर्कलोड देखने को मिलता है। अन्य मांगों में पदोन्नति प्रक्रिया में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी, महंगाई भत्ता बढ़ोतरी यानी कि जो अलाउंस होते हैं उसको, इसको नीचे करो, जल्दी से कट लग जाएगा, थोड़ा और। अन्य मांगों की अगर बात करें तो पदोन्नति प्रक्रिया में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी, महंगाई भत्ता बढ़ोतरी यानी कि जो अलाउंस मिलता है उसको बढ़ाया जाए और कर्मचारी कल्याण योजनाओं का सख्ती से पालन करना इन मांगों में शामिल है। महासंघ के जो जिला अध्यक्ष है जोगाराम ने कहा कि सरकार से हमारी अपील है कि मांग पत्र पर तुरंत समाधान हो। हम शांतिपूर्ण तरीके से अभी संघर्ष कर रहे हैं लेकिन मजबूरी में बड़े आंदोलन का रुख भी अपनाना पड़ सकता है, यानी कि उनकी मांगों को नहीं माना गया, कार्यवाही नहीं की गई तो यह आंदोलन और भी उग्र हो सकता है, ऐसा उनका कहना था। यह प्रदर्शन राजस्थान के कर्मचारी आंदोलन का एक हिस्सा है जो कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ तेज हो रहा है। इस तरह के जो आंदोलन थे वो जयपुर में, राजस्थान में भी देखने को मिले। कर्मचारी संगठनों का साथ ही ये भी कहना है कि ये यात्रा आने वाले दिनों में और तेज होगी। जिला प्रशासन ने रैली को शांतिपूर्ण रखने के अभी निर्देश दिए हैं लेकिन तनाव का माहौल बना हुआ है। जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पे बने रह सकते हैं। इस खबर पर हम अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। बाकी और अपडेट के लिए इस खबर पर और अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।